हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर स्टडी विद गोयल में आपका स्वागत है। हमने राष्ट्रपति टॉपिक स्टार्ट किया था। आज मैं उसी राष्ट्रपति टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रही हूँ। पिछले वीडियो में हमने 52 से लेके 62 तक मैंने कहा था राष्ट्रपति का उल्लेख है। मैंने कहा था, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि 52 में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। 53 में मैंने कहा था कि राष्ट्रपति केंद्र के कार्यपालिका का क्या होता है? प्रधान होता है। राष्ट्रपति केंद्र की कार्यपालिका का क्या होता है? प्रधान होता है। और 54 अनुच्छेद में मैंने यह कहा था राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान है। किसका? राष्ट्रपति के निर्वाचन का क्या है? प्रावधान है। 55 में राष्ट्रपति का चुनाव है। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है। राष्ट्रपति के चुनाव की क्या है? प्रक्रिया है। आज हम 56 अनुच्छेद देखो। 56 अनुच्छेद, इसमें क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल। इसमें क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राष्ट्रपति का 5 वर्ष तक क्या होता है? राष्ट्रपति 5 वर्ष तक राष्ट्रपति का क्या होता है? कार्यकाल होता है। 57 में क्या है? योग्यता। राष्ट्रपति 57 में तो है राष्ट्रपति पद पर खड़े होने की कोई सीमा नहीं होती। राष्ट्रपति के पद पर खड़े होने की क्या नहीं होती? कोई सीमा नहीं होती। क्या कितनी बार भी हम एक व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर खड़ा रह सकता है, लेकिन एक ऐसा देश है। कौन सा देश है? अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पर केवल एक व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। कितनी बार? 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। 2 बार क्या हो सकता है? राष्ट्रपति के पद पर खड़ा हो सकता है। कौन है वह देश? अमेरिका। आगे चलते हैं। 58वां अनुच्छेद। 58 अनुच्छेद में क्या है? योग्यता सभी को सेम होती है, लेकिन राष्ट्रपति में एक योग्यता होती है। क्या है योग्यता? जैसे सबसे पहले यह होना चाहिए भारत का नागरिक। भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। दूसरा, किसी लाभ पद पर क्या ना हो? लाभ पद पर आसीन ना हो। लाभ पद पर क्या नहीं होना चाहिए? वह आसीन नहीं होना चाहिए। तीसरा, पागल नहीं होना चाहिए। पागल नहीं होना चाहिए। क्या है? पागल नहीं होना चाहिए।
अब 59वां अनुच्छेद 59 अनुच्छेद इसमें क्या है? राष्ट्रपति के नामांकन के बारे में। राष्ट्रपति का नामांकन। नामांकन मतलब जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर खड़ा होता है तो उसे नामांकन पत्र भरना पड़ता है, और उस नामांकन पत्र भरने के लिए नामांकन पत्र के लिए क्या होना चाहिए? 50 सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए और 50 ही सदस्यों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनुमोदित होना चाहिए। अब देखो, राष्ट्रपति पद पर खड़े होने पर नामांकन पत्र भरा जाता है जिसमें 50 सदस्य प्रस्तावित होने चाहिए 50 सदस्यों द्वारा, और 50 ही सदस्यों के द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। अब देखो, अगर राष्ट्रपति कोई व्यक्ति खड़ा होता है पद पर तो उसे एक जमानत राशि देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है? जमानत राशि देनी पड़ती है। कितनी? 15,000 रुपये। कितनी जमानत राशि? 15,000 रुपये की जमानत राशि देनी पड़ती है। अब देखो, यह जमानत राशि अगर चुनाव होता राष्ट्रपति का, उसको कुल मतों का 1/6 भाग अगर मिल जाता है तो इसे जमानत राशि वापस कर दी जाती है। अगर यह कुल मतों का 1/6 भाग भी इसे नहीं मिलता तो जमानत राशि क्या हो जाती है? जब्त हो जाती। क्या हो जाती है? जमानत राशि जब्त हो जाती है। या 1/6 कह दो या 16.67% कह दो। आगे चलते हैं। 60 अनुच्छेद में क्या है? शपथ। क्या है? शपथ। अब सबको पता ही होगा कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। अब आगे चलते हैं। 61 अनुच्छेद। यह क्या है? महाभियोग। किस पे? राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में है। क्या है? राष्ट्रपति के महाभियोग की। अब महाभियोग संसद में लाया जा सकता है। महाभियोग क्या कर सकते हैं? संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। किसी भी सदन में लाया जा सकता है। क्या है? किसी भी संसद के सदन में महाभियोग लाया जा सकता है। अब देखो, पहले तो संसद के सदन में लेके आ गए, इसको प्रस्तावित। एक होता है प्रस्तावित और एक होता है पारित। ये इंपॉर्टेंट है। अब प्रस्तावित, संसद के किसी भी सदन में लाने के लिए, इसे प्रस्तावित करने के लिए इसमें कितने बहुमत की आवश्यकता होती है वो देख लेते हैं। कितने प्रस्ताव लाने के लिए कितने बहुमत की? 1/4
4 बहुमत की आवश्यकता होती है। किसके? कुल सदस्यों के, संसद के कुल सदस्य। किसके कुल सदस्यों का? संसद के कुल सदस्यों का 1/4। संसद के कुल सदस्यों का 1/4 लाने की आवश्यकता होती है। अब पारित कब होता है? अगर 2/3 भाग किसका? कुल सदस्य। किसके? संसद के कुल सदस्यों का 2/3 भाग क्या हो जाता है? बहुमत द्वारा। 2/3 भाग बहुमत द्वारा यह प्रस्ताव क्या हो जाता है? राष्ट्रपति के महाभियोग को, राष्ट्रपति पे महाभियोग लाने के लिए यह प्रस्ताव पारित कब होता है? जब संसद के कुल सदस्यों का 2/3 भाग बहुमत के द्वारा इसे क्या कर सकते हैं? पारित कर सकते हैं। अगर प्रस्ताव पारित हो गया है, क्या हो गया? प्रस्ताव पारित हो गया है तो राष्ट्रपति अपने पद से हटा हुआ माना जाएगा। क्या है? राष्ट्रपति हटा हुआ माना जाएगा। अब देखो क्या है, अब राष्ट्रपति को इसकी सूचना तो होनी चाहिए। जब महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होती है, महाभियोग की क्या होती है? प्रक्रिया शुरू होती है। शुरू करने से अब सबको पता है कि अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा रहा है तो प्रस्ताव इतना लाना चाहिए, और प्रस्ताव की प्रक्रिया शुरू होने या महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने से पूर्व 14 दिन पूर्व क्या होता है? 14 दिन पूर्व की सूचना, लिखित सूचना किसको दी जाती है? राष्ट्रपति को दी जाती है। आप सबको पता ही होगा भारत में अब तक के राष्ट्रपति हुए हैं उनमें किसी पर भी महाभियोग नहीं लगा है। लेकिन अमेरिका में अमेरिका के राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन। बिल क्लिंटन पर क्या हुआ था? महाभियोग का प्रस्ताव लाया तो गया था लेकिन पारित नहीं हो सका। क्या नहीं हो सका? पारित नहीं हो सका। क्या नहीं हो सकता? हो सका, पारित नहीं हो सका। अब देखो वापस एक बार देख लेते हैं 59 अनुच्छेद में क्या है। 59 अनुच्छेद में राष्ट्रपति के नामांकन की प्रक्रिया है। नामांकन पत्र के लिए राष्ट्रपति को 50 सदस्यों के द्वारा क्या होना चाहिए? वह प्रस्तावित और 50 सदस्यों के द्वारा ही अनुमोदित होना चाहिए। नामांकन पत्र भरते समय इसको जो जमानत राशि देनी पड़ती है वो 15,000 की है। अगर इसको जो राष्ट्रपति चुनाव होते हैं उसका 1/6 बहुमत नहीं मिलते तो इसकी जो जमानत की राशि है वह भी जब्त कर ली जाती है। अब 60वें अनुच्छेद में क्या है? शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है। अब देखो महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। पहले तो प्रस्तावित और दूसरा पारित, ये दो इनकी प्रक्रिया है। अगर किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है तो इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व लिखित ही देनी पड़ती है या महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने से पूर्व। अब प्रस्ताव महाभियोग लाने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले प्रस्ताव किसी भी सदन में ला सकता है प्रस्ताव, और प्रस्ताव लाने के लिए संसद के जितने भी सदस्य हैं उनका 1/4 बहुमत के द्वारा क्या लगाया जाना चाहिए? प्रस्ताव लाना चाहिए। अब प्रस्ताव तो ला दिया, अब इसको पारित होने में कितने बहुमत चाहिए? संसद के कुल सदस्यों का 2/3 इसको
प्रस्ताव को पारित होने के लिए बहुमत चाहिए। भारत में अब तक क्या नहीं हुआ है, किसी भी राष्ट्रपति पर प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका के जो राष्ट्रपति है बिल क्लिंटन, इसमें प्रस्ताव तो लाया गया था लेकिन यह पारित नहीं हो सका था। अब आगे चलते हैं 62 अनुच्छेद, 62वां अनुच्छेद। इसमें क्या है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर, देखो राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर क्या होता है, उसकी जगह कौन काम करता है, इसका कार्यभार कौन संभालता है, उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति का भी कार्य पद खाली है या रिक्त है तो कौन संभालता है राष्ट्रपति का पद, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश इस पद को क्या करता है, संभालता है। यह इसको हम कहते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति। यह घटना सबसे पहले किसके समय हुई थी, राष्ट्रपति कौन थे उस समय, जाकिर हुसैन। क्या थे, जाकिर हुसैन। कितवें नंबर के राष्ट्रपति है, तीसरे नंबर के राष्ट्रपति है। इनकी क्या हो गई थी, पद पर रहते ही मृत्यु हो गई थी। उस समय उपराष्ट्रपति कौन थे, वीवी गिरी। इस वीवी गिरी ने क्या किया, उपराष्ट्रपति पद से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। क्यों दिया, क्योंकि अब राष्ट्रपति का पद खाली हो गया है तो इसके चुनाव होंगे, इसलिए इन्होंने इस उपराष्ट्रपति पद से क्या दे दिया, त्याग पत्र दे दिया ताकि यह राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हो सके। उस समय राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली थे और यह कब की बात है, 1969 की बात है। उस समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे, मोहम्मद हिदायतुल्ला। ये क्या है, भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति है। अब देखो कुछ और भी जान लेते हैं राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है, कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख है। देखो एक तो है 72 अनुच्छेद। अब इस 72 अनुच्छेद में क्या है, राष्ट्रपति क्या कर सकता है, किसी भी अपराधी को क्या कर सकता है, माफ कर सकता है। क्या कर सकता है, माफ कर सकता है। किसी भी अपराधी को क्या कर सकता है, माफ कर सकता है। और फांसी व कोर्ट मार्शल की सजा भी माफ कर सकता है। कोर्ट मार्शल की सजा भी माफ कर सकता है। और 161वें अनुच्छेद में क्या है, देखो 72 अनुच्छेद में राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल और अपराध माफ कर सकता है। उसी के तहत मतलब उसी के अनुरूप राज्यपाल, जो राज्य में क्या होता है, राज्यपाल होता है, वह भी क्या कर सकता है, अपराध को माफ कर सकता है। क्या कर सकता है, अपराध को माफ कर सकता है। माफ कर सकता है, क्या कर सकता है, माफ कर सकता है। लेकिन जो कोर्ट मार्शल
वह फांसी की सजा है, वह क्या नहीं कर सकता, माफ नहीं कर सकता। वह कौन माफ कर सकता है? सिर्फ राष्ट्रपति ही माफ कर सकता है। चलो हम आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम शक्तियाँ कंटिन्यू करेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको यह पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ताकि दूसरे स्टूडेंट मेरे इस चैनल करियर स्टडी के माध्यम से अपनी सही तैयारी को क्या कर सके, सुदृढ़ कर सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन मिल सके।